दुनिया इस समय एक बड़े तनाव से गुजर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव, जिसे ईरान यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा जा रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोग फिर से डरने लगे हैं। क्या इस युद्ध की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात आ सकते हैं? मिडल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, मिसाइल और ड्रोन हमले और ऑयल सप्लाई पर खतरे ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स पर टेंशन बढ़ने से फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर हर देश की डेली लाइफ पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और सप्लाई चेन पर दबाव बन रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वॉर और पेंडेमिक दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशंस हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके, जबकि युद्ध के समय सरकारें आमतौर पर पूरे देश को बंद नहीं करती। इसके बजाय वे सिक्योरिटी बढ़ाती हैं, सेंसिटिव एरियाज में कर्फ्यू लगाती हैं और जरूरी रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं। हालांकि अगर युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस पैदा हो जाता है, जैसे फ्यूल शॉर्टेज, बड़े शहरों पर खतरा या इकोनॉमिक कोलैप्स, तो कुछ देशों में पार्शियल लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या इमरजेंसी रूल्स लागू हो सकते हैं। आज की दुनिया पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इसलिए किसी एक क्षेत्र में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए कई देशों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, जैसे एनर्जी स्टोरेज बढ़ाना, डिफेंस सिस्टम मजबूत करना और इमरजेंसी प्लान्स तैयार रखना। भारत की बात करें तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां नेशन वाइड लॉकडाउन की जरूरत पड़े, और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तो आखिर सच्चाई क्या है? अमेरिका ईरान तनाव का असर दुनिया पर जरूर पड़ रहा है, लेकिन कोविड जैसा फुल लॉकडाउन आने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। हाँ, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस या कर्फ्यू जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए डरने की बजाय सही जानकारी रखना और ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी की बात है।